आज इस क्लास में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो ये 3 थ्योरम्स हैं। इन थ्योरम्स को समझने के लिए जरूरी है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो टर्म्स है उसको हम पहले समझ लें। तो यहां पे 2 टर्म्स समझनी जरूरी है। पहला कि सेम बेस क्या होता है और दूसरा बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बेस के बारे में बात करेंगे। बेस का लिटरल मीनिंग होता आधार है, लेकिन मैथमेटिक्स में बेस का मतलब हम कहां से कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब इसको मैं बेस बना रहा हूं और यहां पे मैंने एक इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक दूसरा मैं बना रहा हूं ट्रायंगल और इस तरह से। तो तुम देख रहे होगे इस वाले ट्रायंगल का बेस यही है और इस ट्रायंगल का बेस यही है, ठीक। इस तरह से मैं करता हूं। एक मैं ट्रायंगल यू ड्रॉ किया हमने और दूसरा ट्रायंगल यू हमने ड्रॉ किया। अब मैं ऑब्जर्व यहां से कर रहा हूं तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैं ऑब्जर्व ये करूंगा तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कहां से तुम ऑब्जर्व करते हो वही होता है बेस। ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ा था, जहां पे एंगल होता था वही बेस हो जाता था। तो एंगल से हम डिसाइड करते थे कि बेस कहां पर है। तो अब यहां से हमने देखा तो मुझे सेम बेस पे तो लग नहीं रहा, यहां से मैं देखता हूं तो बेस दोनों का एक ही है, राइट। अब देखो इस ट्रायंगल का जो बेस है ये है, इस ट्रायंगल का बेस भी यही है और ये बेस जो है इक्वल लेंथ का है। तो हम इसको बोलते हैं ये सेम बेस पे है, ऑन द सेम बेस। ये दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस पे है और इसी तरह से ये भी। लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाए, एक ट्रायंगल मैंने यहां से बनाया और दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया। अब यहां पे तुम देखोगे तो ये ट्रायंगल का बेस ये है इतनी लेंथ का और इस ट्रायंगल के बेस की जो लेंथ है इतनी है। तो ये सेम बेस नहीं होगा क्योंकि लेंथ अलग हो गई ना। तो सेम बेस का मतलब है इक्वल लेंथ होनी चाहिए और दोनों जो फिगर बनी हो उसी पर बनी हो। अब ये बात सिर्फ ट्रायंगल के लिए नहीं, किसी भी तरह की फिगर के लिए एप्लीकेबल है। हो सकता है यहां पे कोई ट्रेपेजियम हो, कोई क्वाड्रिलेटरल हो, कोई पैरेललोग्राम हो। तो कोई भी फिगर कॉन्सेप्ट रही रहेगा कि लेंथ सेम हो और उसी पे फिगर्स ड्रॉ हो, तो हम बोलेंगे वो फिगर्स ऑन द सेम बेस है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक ट्रायंगल और ड्रॉ करता हूं इस तरह से। यू मैंने ड्रॉ किया और इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे लाके मिला दिया। थोड़ी सी फिगर इधर उधर हो रही है, कोई इश्यूज नहीं, ये कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ये सेम बेस पे है, करेक्ट ना, क्योंकि ये लेंथ जो है इसके। तो ये तीनों ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस है। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि हम बेस किसको बोलते हैं। डन। अब हम पैरेलल लाइंस तो जानते हैं। पैरेलल लाइंस मतलब 2 लाइंस इस तरह से ड्रॉ की जाए कि उनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम हो और वो कभी भी पैरेलल लाइंस होगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। सेम पैरेलल्स क्या होता है ये अब हम समझते हैं। यहां पे इस फिगर को ऑब्जर्व करो। अगर मैं ये जो बेस है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, इस तरह से, तो तुम देख रहे होगे ये जो लाइन है और ये जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है। और ये जो फिगर है इस फिगर में ये ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स मैं मान के चल रहा हूं एग्जैक्टली इसी पे आके टच कर रहा है और इसका भी वर्टेक्स ये निकला हुआ नहीं है, ऐसा तुम कंसीडर करो कि यहां पर वर्टेक्स सिर्फ टच कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि ये वाला जो ट्रायंगल है और जो ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सेम बेस पे है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स है।
ठीक है, तो ये मान लेता हूं मैं ए बी सी डी, ये लाइन मानता हूं। तो यहां पर ई एफ, चलो मैं एक बार ऐसे बताता हूं, ई एफ इन तीनों ट्राइंगल का सेम बेस है, ठीक। और यहां पे जो ट्राइंगल्स हमारे पास ऑन द सेम बेस बन रहे हैं वो तो तीनों हैं, लेकिन बिटवीन द सेम पैरेलल्स ऑन द सेम बेस जो है वो सिर्फ दो है। कौन सा? ई सी एफ, ये एक ट्राइंगल, और दूसरा ई, यहां पे मान लो के मान देता हूं, ई के एफ, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं एंड ऑन द सेम बेस है। तो बिटवीन द सेम पैरेलल्स का मतलब है फिगर की यहां इस केस में जो वर्टेक्स है एग्जैक्टली यहां पे टच होना चाहिए। ये बिटवीन द सेम पैरेलल नहीं है क्योंकि ये आगे निकल जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक फिगर यहां पे ड्रॉ करूं, ऑन द सेम बेस है, देखो ये ऑन द सेम बेस मैंने ड्रॉ किया, लेकिन बिटवीन द सेम पैरेलल नहीं है क्योंकि पैरेलल लाइन पे यहां भी ये वर्टेक्स टच होता तो ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स होता और ऑन द सेम बेस होता। तो इन शॉर्ट हम किसी चीज को कहां से ऑब्जर्व करते हैं वो होता है बेस, और सेम बेस का मतलब होता है इक्वल लेंथ पे ही कोई फिगर ड्रॉ। इस केस में ट्राइंगल ड्रॉ है, तो सेम बेस पे अगर ट्राइंगल है तो उसका बेस इक्वल लेंथ का होगा। अगर ऑन द सेम बेस है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स है तो ट्राइंगल, जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिया था, तो जो ट्राइंगल की वर्टेक्स होगी ना वो पैरेलल लाइंस जो बेस के होगी वहां पे एग्जैक्टली टच करे, ना कम ना तो ज्यादा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम बोलते हैं कि जो फिगर्स हैं वो ऑन द सेम बेस है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। तो बस इतना ही समझना था। अब हम बात करेंगे थ्योरम 9.1 के बारे में। तो इसके पहले की क्लास में, पहले के चैप्टर में मैंने तुमको बताया था पैरेललोग्राम्स के बारे में। पैरेललोग्राम्स हम उसको बोलते हैं जो एक क्लोज फिगर हो, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, तो हम उसको पैरेललोग्राम बोलने लगते हैं। इसमें थ्योरम 9.1 में बोला जा रहा है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, सेम बेस समझ गए, अभी समझाया था, इक्वल लेंथ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी बेस के पैरेलल जो लाइन है वहां पे जाके वर्टेक्स टच करना चाहिए, करेक्ट, आर इक्वल इन एरिया। तो हमको दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करने हैं, उन पैरेललोग्राम्स का बेस सेम रखना है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स रखना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो इस थ्योरम में बोला जा रहा है कि दोनों पैरेललोग्राम जो होंगे उनका एरिया इक्वल लेंथ का होगा। तो हमको क्या क्या गिवन है ये पहले हम लिख लेते हैं। तो एक फिगर पहले बना लेते हैं ताकि बेहतर आइडिया हो जाए। देखो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लेट्स से ए बी मैंने बोला, एक लाइन मैंने और ड्रॉ की, इसको मान लो सी डी मैंने बोल दिया, ठीक। अब यहां पे एक मैं फिगर ड्रॉ करता हूं ये, और दूसरी फिगर में ड्रॉ करता हूं ये। तो मान लो इसको मैं मान लेता हूं P, इसको Q, इसको R, S। तो इसका बेस है SP और इसकी पैरेलल लाइन जो है ये वाली CD वाली AB की जो पैरेलल लाइन है। तो अब इस फिगर को, इस पैरेललोग्राम को हम बोल सकते हैं ऑन द सेम बेस है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, बोल सकते हैं। हाँ, अभी नहीं बोल सकते क्योंकि एटलीस्ट दो फिगर्स होनी चाहिए, तभी तो हम कंपैरिजन करेंगे। तो अब एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक पैरेललोग्राम लेट्स से हम, लेकिन बिटवीन द सेम पैरेलल्स होना चाहिए। तो ये हमने किया, बेस भी सेम बनाना, राइट। अब इसके पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी तभी तो पैरेललोग्राम होगा, राइट। ये ड्रॉ कर दिया। तो P Q R S T, चलो U V, कुछ भी नाम रख सकते हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहां पे AB एक लाइन है, CD लाइन के पैरेलल है, डन। बेस हमने SP बनाया और इस पे दो हमने पैरेललोग्राम बनाए, एक है SPQR यानी ये वाला, और दूसरा
PUVS वाला। तो दो हमने यहां पे पैरेललोग्राम्स ड्रॉ कर लिए। अब हमको ये प्रूफ करना है कि जो SPQR पैरेललोग्राम बना है इसका एरिया PUVS का जो पैरेललोग्राम बना है इसका एरिया इक्वल होगा। तो बहुत आसान है, चलो फटाफट गिवन में तो अब आसानी से लिख सकते हैं। पैरेललोग्राम्स कौन कौन सा है लिख लेते हैं यहां पे। SPQR पैरेललोग्राम को ऐसे दिखाने का तरीका होता है, या पैरेललोग्राम लिख दिया है तो कोई जरूरत नहीं। एंड दूसरा वाला है SPUV, ठीक है। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस हमारा है यहां पे SP एंड between the same parallels लाइन कौन सी, AB एंड CD। तो ये तो ऑलरेडी हमको दिया गया है, हमने सिर्फ इसको इस तरह से सिंबल उम्बल बना के लिख दिया, ठीक। अब हमको क्या प्रूफ करना है ये लिख लेते हैं। टू प्रूफ एरिया को इस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट में, एरिया SPQR यहां पे देखते जाओ या यहां पर देख लो, इज इक्वल टू एरिया SPUV। डन, ये हमको प्रूफ करना है। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके बारे में लाइंस एंड एंगल्स में तुमको मैंने बताया हुआ था, तो वही चीज यहां पे करनी है। अब इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे ये हमको सोचना है। देखो यहां पे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये वाला पोर्शन SPUR यानी ये जो पोर्शन बन रहा है ये वाला ट्रेपीजियम वाला पोर्शन, ये तो इस वाले पैरेललोग्राम में भी है और इस वाले पैरेललोग्राम में भी है, करेक्ट। देखो ये दोनों में शामिल है, ये वाला अगर पैरेललोग्राम है तो यहां पर भी है और ये वाला है तो इसमें भी है। तो इसका मतलब अगर ये प्रूव हो जाए कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है, एग्जैक्टली इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होगा। अब ये दोनों अगर बराबर है तो बराबर करने के लिए हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है कंग्रुएंसी का रूल। अगर ये कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो इसका मतलब इनका एरिया भी सेम होगा। कंग्रुएंसी का मतलब कोई दो फिगर्स कंग्रुएंट होती है तो उसका एरिया भी सेम होता है, करेक्ट। तो अब इसको हमको कंग्रुएंट प्रूफ करना है, किसको, SRV को, PQU को, इसको हमको कंग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलो हम यहां पे लिखते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल SRV, ठीक है, एंड ट्रायंगल PQU, ठीक। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करेक्ट ना। देखो बच्चों अगर तुम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, दो पैरेलल लाइन, एक ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करते हो तो ये इसके बराबर होता है कि नहीं, वही सेम सिचुएशन है, करेक्ट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंगल VRS एंगल बराबर होगा UQP, ठीक है।
ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर कर दिया। अच्छा, अब यहां पे देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल, ये वाला एंगल बराबर हो गया इसके, और ये वाला एंगल बराबर हो गया इसके। वही सेम सिचुएशन है, राइट। अब यहां पे लिखोगे क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं एंगल आर वी एस बराबर एंगल क्यू यू पी। रीजन क्या लिखेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दो एंगल सेम हैं तो ऑब्वियसली ये भी एंगल बराबर होगा। कैसे, क्योंकि दो एंगल अगर सेम है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या बताता है कि तीसरा भी सेम होगा। इसका सम अगर सेम होगा तो इसका भी वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी तो 180 डिग्री होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल आर एस वी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी यू। क्यों, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ऐसे लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो भाई, ये हमने कर दिया। अगर ये तीनों यहां पे एंगल सेम है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये वाली जो साइड है, राइट, इस वाली साइड के पैरेलल और इक्वल है। हाँ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का रूल है कि एक पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल और इक्वल होती है। तो इसका मतलब साइड यहां पे अगर देखेंगे, साइड एस वी बराबर होगी साइड पी यू की, राइट। अब देखो, एंगल है, साइड है, एंगल है, एंगल है, साइड है, एंगल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल एस आर वी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू यू के। कौन कौन से, एंगल, साइड, एंगल। कौन कौन सा एंगल हमने लिया, एक वी वाला लिया और एक एस वाला, यानी इन दोनों एंगल को लिया और इस साइड को लिया जो इंक्लूडेड साइड है, करेक्ट ना। तो एंगल, साइड, एंगल, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये हमने यहां पे कर दिया, डन। अगर ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो इसका मतलब इसका एरिया भी सेम होगा। तो अब आगे हम यहां पे लिख सकते हैं, therefore area of SRV and PQU is same। ठीक, अब देखो, इसको और इसको ऐड करो तो हम ये बोल सकते हैं, यहां पे ऐसा लिख सकते हैं हम, डेल्टा एस आर वी बराबर डेल्टा बोल रहा हूं ट्राइंगल पी क्यू यू, फिजिक्स में चला गया, ठीक। ये हमने कर दिया। अब इसमें ऐड कर दो, इस वाले सेक्शन को ऐड कर लो, एस पी यू आर, ट्रायंगल एस पी आर यू आर, एस पी यू आर कर सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन में दोनों साइड हम इक्वल चीजें ऐड करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। ये तो मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है। अब इसको जोड़ो, इस ट्राइंगल को जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा, राइट। और इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, यानी ये हमारा
एस आर वी, ये वाला जोड़ोगे तो हमारा मिल जाएगा एस पी यू वी, तो ये हो जाएगा एस पी यू वी, ये पैरेललोग्राम हमको मिल जाएगा, और ये हो जाएगा एस पी क्यू आर। तो एरिया लिख दो, सबसे अच्छा नहीं, यही तो प्रूफ करना था, एरिया एरिया, और यही हमको प्रूफ भी करना। देखो यहाँ पे हमने यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि अगर सेम बेस हो और बिटवीन द सेम पैरेलल्स दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करें या कितने भी पैरेललोग्राम्स हम ड्रॉ करें तो उनका एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा, और वही हमने प्रूफ किया। तो आई होप तुम ये बातें समझ गए होगे। अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा पीछे जाना और दोबारा से देखना। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो एक दूसरे के पैरेलल थी। यहां पे दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ किया, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। हमको प्रूफ ये करना था कि इन दोनों पैरेललोग्राम का जो ये है और ये वाला एरिया सेम है। तो जब हमने इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया तो पाया कि ये वाला जो पोर्शन है, ये ट्रापेजियम वाला, ये दोनों में कॉमन है। तो साइड वाला जो बचा है, अगर हम इसको कंग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूफ कर सकते हैं तो इसको ऐड करेंगे, ये तो कॉमन है, तो कॉमन है, ये दोनों में जुड़ जाएगा, तो हमको ये एक पैरेललोग्राम दोनों मिल जाएगा और दोनों का एरिया बराबर। लेकिन चैलेंज यहां पे सिर्फ ये था कि ये जो फिगर है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये कंग्रुएंट है कि नहीं है। तो हमने लाइंस और एंगल से करेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी ली, तो दो एंगल हमने वहां पे इक्वल कर दिया। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल इक्वल किया, और उसके बाद हमने यहां पे देखा था कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हमने इसको इक्वल किया। इक्वल किया तो कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल होता है एंगल साइड एंगल का, तो उसको लगा दिया। तो हमको ये पता चल गया कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो मतलब इनका शेप और साइज इक्वल होगा, तो एरिया भी ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो इसका मतलब अब उसके बाद हमने इस वाले पार्ट को दोनों साइड जोड़ दिया, जैसे यहां पे किया। जब हमने जोड़ा तो हमको मिला ये वाला और ये वाला पैरेललोग्राम, और यहां पे हमने देखा कि ये पैरेललोग्राम इस पैरेललोग्राम के इक्वल हो गया, और यही हमको प्रूफ भी करना था। ठीक, तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। इसको तुम समझ गए तो अब नेक्स्ट वाला बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, मिटा दो, चलो गुड। अब 9.2 थ्योरम नंबर 9.2 बोलता है कि दो ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। अब यही बात हम ट्रायंगल्स के बारे में, अभी तक हमने पैरेललोग्राम्स के बारे में बात की, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स ट्रायंगल्स हम ड्रॉ करें तो वो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो चलो सबसे पहले हम बना लेते हैं। ये एक बेस बनाया और यहां पे हमने एक ट्रायंगल बनाया इस तरह से, और एक ट्रायंगल हमने इस तरह से बनाया। अब यहां पे हमको ध्यान रखना है कि बिटवीन द सेम पैरेलल होना चाहिए। ठीक, ये मान लो ये ए बी सी है और इसको मान लेते हैं हम डी। ठीक, तो इस तरह से हमने यहां पर दो हमने ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दिए बिटवीन द सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे, चलो इसको इस तरह से करें। इस लाइन को M मान लेते हैं, जो ये लाइन है M मान लेते हैं, और इसको L मान लेते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन से एक दूसरे के हैं। ठीक, ऑलराइट, तो आओ फटाफट अब हम इसको, गिवन क्या है, ट्रायंगल्स कौन सा, ए बी सी एंड ए बी सी एंड ए बी BD, right, on the same base और बेस है हमारा AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स
सेम पैरेलल्स कौन कौन सी, M एंड L, राइट, दो पैरेलल्स हैं। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एरिया ए ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक, कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करना पड़ेगा हमको, कंस्ट्रक्शन। देखो बहुत सी थ्योरम्स ऐसी होती हैं कि उनको प्रूफ करने के कई मेथड होते हैं। तुम्हारे बुक में दूसरे तरह से दिया गया, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर तुमको क्लियर है तो तुम इसको प्रूफ किसी भी तरह से कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं। ठीक है, अच्छा तुमको क्या ये फार्मूला याद है कि एक ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वर्टेक्स से, करेक्ट। तो उसी तरह का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा। तो मानो कि मैं यहाँ पे इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इसको डी मैं मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, डी मान लेता हूं, ठीक। अच्छा चलो ठीक है, इसको डी मान लेता हूं। तो चलो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कैसे करेंगे हम इसको करेंगे 1 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 किया, बेस यहां पे क्या है, AB है, तो AB किया, और हाइट क्या है, CD, करेक्ट। तो ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। इसी तरह से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, नहीं, तो यहां पे 1/2, बेस क्या होगा, बेस तो AB ही है। अब यहां पे हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, तो यहां पे तो इस तरह से है थोड़ा सा, तो ये इसी के जैसा है, 90 डिग्री पे लग रहा है ना, बिल्कुल। तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री पे है, लेकिन यह समझने की बात यह है कि ये जो हाइट है इस हाइट के बराबर होगी। ट्रायंगल कोई भी बिटवीन द सेम पैरेलल्स रहेगा तो उसकी हाइट तो सेम होगी, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस तो चेंज नहीं होते, तो हाइट तो उतनी ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हमने AD कर दिया, राइट। अब इसको और AB इंटू AD CD के बराबर है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके बराबर होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये बिटवीन द सेम पैरेलल है और दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। तो सेम है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब यहां पे इसको मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड हम कर देते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से बोल सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हम कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। और तुम देख रहे होगे यही चीज हमको यहां पे प्रूफ करनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और बेस सेम है तो हम कितने भी ट्रायंगल्स ड्रॉ करें उनका एरिया हमेशा सेम ही होगा, करेक्ट। अच्छा, मैं ये तो प्रूफ हो गया, बस इतना ही था। मैं यहां पर इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, बताओ इसका एरिया क्या इन दोनों के एरिया के बराबर होगा, ऑब्वियसली। तो चाहे जितनी तुम ट्रायंगल्स ड्रॉ करो ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो उनका एरिया हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक।
तो ये तो थी हमारी दूसरी थ्योरम। तो पहली थ्योरम दूसरी थ्योरम के जैसे ही है, या दूसरी थ्योरम पहले के जैसे ही है। बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड द सेम बेस अगर रहेगा तो एरिया बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पे जो एग्जाम्पल्स हैं प्रूव करने वाले वो तो मैं नहीं समझा रहा हूं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जो बिटवीन द सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस, अगर एक पैरेललोग्राम हम बनाएं और एक हम ट्राइंगल बनाएं, तो ट्राइंगल के जो एरिया होगा पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है, ठीक है। तो ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और भी बातें हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए तुम इतनी बात समझ गए तो बहुत समझ गए, ठीक। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो, दो ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस, अगर दो ट्राइंगल्स है, देखो ये कन्वर्स है, ये थ्योरम इस थ्योरम का कन्वर्स है, तो इसमें कुछ प्रूफ नहीं करना, खाली समझ। दो ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस, दो ट्राइंगल्स है अगर उनकी बेस सेम है एंड इक्वल एरिया, और इक्वल एरिया भी है, तो लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ऑब्वियसली अगर दो ट्राइंगल्स तुम्हारे पास हैं, उनका एरिया सेम है और सेम बेस पे है, तो ये 100% श्योर हो जाता है कि उनकी पैरेलल लाइंस के बीच में ही होंगे, यानी बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे। तो इस थ्योरम का ये कन्वर्स थ्योरम है। आई होप तुम इन थ्योरम्स को अच्छे से समझ गए होगे। तो हमने मेन क्या समझा? हमने समझा कि यार अगर बिटवीन द सेम बेस, सॉरी ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स अगर फिगर होती हैं, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम, तो उनका एरिया सेम होता है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।